बीजेपी अगर यहां ये प्रदर्शन दोहरा रही है, अगर अपनी जीत जो है अगर उसकी ओर अग्रसर हो भी रही है महाराष्ट्र में, लेकिन जहां अपने दम पर बहुमत की बात हो रही थी कि शिवसेना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, तो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करें? तमाम पहलुओं पर जाएंगे। जीत जरूर है, लेकिन क्या ये जीत थोड़ी फीकी रहेगी? और अगर हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या आप अति आत्मविश्वास से लबरेज हो गए थे? क्या कहीं ना कहीं आपने जाट बहुल लैंड में जहां लोगों की नौकरियां जा रही थी लगातार, आप वहां पर उनको राष्ट्रवाद बेच रहे थे? तमाम पहलुओं पर हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट पर जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल है, विकास और पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है आंकड़ों को लेकर? अपने दम पर बहुमत की बात थी, लेकिन यहां ऐसा होता तो कम से कम नहीं नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए, अपने दम पर बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थी। उन्होंने साफ कर दिया था मीडिया को कि वो गठबंधन धर्म का पालन करेगी और 145 का आंकड़ा अगर वो खुद के बूते भी हासिल कर लेते हो तो शिवसेना सरकार में शामिल रहेगी। और ये बात बहुत पहले फडणवीस ने साफ कर दी थी और इसी वजह से इस विषय पर चर्चा जो है वो एक तरह से बेमानी लगती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो रुझान है उसमें इस गठबंधन का फ़ायदा शिवसेना को ज़्यादा होते दिख रहा है। शिवसेना ने पिछले चुनाव में खुद के बूते लड़ते हुए 63 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं तो अब 71 तक पहुंचे हैं। लेकिन ये सिर्फ रुझान है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब से 1-1.5-2 घंटे बाद तस्वीर और साफ होगी और बहुत हद तक सरकार कैसी बनेगी ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल मैं मातोश्री में हूं, जो कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है और यहां की गहमा गहमी इस बात की तस्दीक करती है कि शिवसेना किस तरीके से अब धीरे धीरे जश्न के माहौल में आ रही है, क्योंकि एक रिवाज है कि जब भी कोई विधायक जीतता है, कोई नेता जीतता है चुनाव, तो वो मातोश्री जरूर पहुंचता है। इस बार की जो जीत अगर होगी तो पहली बार ठाकरे परिवार की परंपरा को तोड़ते हुए आदित्य ठाकरे ने चुनाव यहां पर लड़ा है। जीत उनकी होगी, ऐसी उसकी प्रबल संभावनाएं भी हैं। तो ऐसे में इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जब आप गठबंधन का फायदा भी मिल रहा है, आप एक अच्छी पोजीशन में भी आ रहे हैं, बीजेपी को उतनी अच्छी सीट्स नहीं मिल रही हैं जिसका वो दम भर रहे थे, तो आदित्य ठाकरे के लिए क्या कुछ रोल हो सकता है? देखिए, हसरतें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं शिवसेना की। जब चुनाव से पहले भी इस किस्म के बयान आ चुके हैं कि एक न एक दिन वो जरूर एक शिव सैनिक को महाराष्ट्र के सीएम के पद पर देखना चाहते हैं, तो अपनी हसरत उन्होंने बयां कर दी है। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि इनके पास आंकड़े क्या हैं ताकि अपने सहयोगी दल बीजेपी के साथ नेगोशिएट कर सकें, बार्गेन कर सकें। अगर इनके पास 80 के आसपास सीटें आती हैं तो ज़रूर इनकी हसरत उप मुख्यमंत्री पद की होगी। अगर ज़्यादा सीटें बीजेपी से आती हैं, जो कि नामुमकिन सा लगता है लगभग, लेकिन तब निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री पद के लिए बार्गेन करेंगे।